अहोई अष्टमी व्रत कथा। इसी व्रत को अशोका अष्टमी नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन किया जाता है। इस व्रत को आरोग्यता प्राप्ति एवं दीर्घजीवी संतान होने के लिए किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं अहोई अष्टमी व्रत कथा। पहली कथा है सेठ सेठानी की कथा। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 पुत्र थे। एक दिन साहूकार की पत्नी खदान में से खोदकर मिट्टी लाने के लिए चली गई। ज्यों ही उसने मिट्टी खोदने के लिए कुदाल चलाई, त्यों ही उसमें रह रहे श्याऊ के बच्चे कुदाल से आहत होकर मृत हो गए। जब साहूकार की पत्नी ने कुदाल को रक्त रंजित देखा तो उसे बच्चों के मर जाने का अत्यधिक दुख हुआ, परंतु जो कुछ होना था वह तो हो चुका था। यह भूल उससे अनजाने में ही हो गई थी। अतः दुखी मन से वह घर लौट आई। पश्चाताप के कारण वह मिट्टी भी नहीं ला सकी। इसके बाद जब श्याऊ माता अपने घर में आई तो उसने अपने बच्चों को मृत अवस्था में पाया। वह दुख से कातर हो अत्यंत विलाप करने लगी। उसने ईश्वर से प्रार्थना की कि जिसने मेरे बच्चों को मारा है उसे भी पुत्र शोक का दुख भुगतना पड़े। इधर श्याऊ माता के शाप से 1 साल के अंदर ही सेठानी के 7 पुत्र बारी बारी से काल कल्पित हो गए। इस प्रकार की दुखद घटना होते देख सेठ सेठानी अत्यंत शोकाकुल हो उठे। इस दंपति ने किसी तीर्थ स्थान में जाकर अपने प्राणों का विसर्जन कर देने का मन में संकल्प कर लिया। मन में ऐसा निश्चय कर सेठ सेठानी घर से पैदल ही तीर्थ स्थान की ओर चल पड़े। उन लोगों को मार्ग में खाने पीने की कोई सुधि न रही। जब तक उन दोनों का शरीर पूर्ण रूप से अशक्त न हो गया तब तक वे बराबर आगे बढ़ते रहे। जब वे चलने में बिल्कुल असमर्थ हो गए तो रास्ते में ही मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। उन दोनों की इस दयनीय दशा को देखकर करुणानिधि भगवान उन पर दयार्द हो गए और उन्होंने आकाशवाणी की कि हे सेठ, तेरी सेठानी ने मिट्टी खोदते समय अनजाने में ही सही श्याऊ माता के बच्चों को मार डाला था। इसी कारण तुझे भी अपने बच्चों का कष्ट झेलना पड़ा। भगवान ने आज्ञा दी, अब तुम दोनों अपने घर जाकर गाय की सेवा करो और अहोई अष्टमी आने पर विधि पूर्वक प्रेम से अहोई माता की पूजा करो। सभी जीवों पर दया भाव रखो, किसी का अहित ना करो। यदि तुम मेरे कहने के अनुसार आचरण करोगे तो तुम्हें संतान सुख प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार आकाशवाणी को सुनकर सेठ सेठानी को कुछ धैर्य हुआ और वे दोनों भगवती का स्मरण करते हुए अपने घर को चले आए। घर पहुंचकर उन दोनों ने आकाशवाणी के अनुसार कार्य करना प्रारंभ कर दिया। इसके साथ ही ईर्ष्या द्वेष की भावना से रहित होकर वे सभी प्राणियों पर करुणा का भाव रखने लगे। भगवत कृपा से सेठ सेठानी पुनः पुत्रवान होकर सभी सांसारिक सुखों का भोग करने लगे और अनंत काल में सर्वगामी हुए। अहोई अष्टमी व्रत कथा की दूसरी कथा इस प्रकार है। साहूकार की कथा। एक साहूकार के 7 बेटे 7 बहुएं एवं 1 कन्या थी। उसकी 7 बहुएं कार्तिक कृष्णाष्टमी को अहोई माता के पूजन के लिए जंगल में अपनी ननंद के साथ मिट्टी लेने के लिए गई। मिट्टी निकालने के स्थान पर ही श्याऊ माता की मान थी। मिट्टी खोदते समय ननंद के हाथ से श्याऊ माता का बच्चा चोट खाकर मर गया। श्याऊ की माता बोली, अब मैं तेरी कोख रखूंगी, अर्थात अब मैं तुझे संतान विहीन कर दूंगी। उसकी बात सुनकर ननंद ने अपनी सभी भाभियों से
अपने बदले में कोख बंधा लेने के लिए आग्रह किया, परंतु उसकी भाभियों ने उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उसकी छोटी भाभी ने कुछ सोच समझकर अपनी कोख बंधवाने की स्वीकृति ननंद को दे दी। तदंतर उस भाभी को जो भी संतान होती वह 7 दिन के बाद मर जाती। एक दिन पंडित को बुलाकर इसके कारण का पता लगाया गया। पंडित ने उत्तर दिया कि तुम काली गाय की पूजा किया करो। काली गाय शाऊ माता की रिश्ते में भाईली लगती है। वह यदि तेरी कोख छोड़ दे तो तेरे बच्चे जीवित रह सकते हैं। पंडित की बात सुनकर छोटी बहू ने दूसरे दिन से ही काली गाय की सेवा करना शुरू कर दिया। वह प्रतिदिन बहुत सवेरे उठकर गाय का गोबर आदि साफ कर दिया करती थी। गाय ने अपने मन में सोचा कि यह कार्य कौन कर रहा है, आज इसका पता लगाऊंगी। दूसरे दिन गाय माता तड़के उठकर क्या देखती है कि उस स्थान पर एक साहूकार की बहू झाड़ू बुहारी करके सफाई कर रही है। गाय माता ने उस बहू से पूछा कि तू किस लिए इतनी मेरी सेवा कर रही है और तू मुझसे क्या चाहती है? जो कुछ तेरी इच्छा हो वह तू मुझसे मांग ले। साहूकार की बहू ने कहा कि शाऊ माता ने मेरी कोख बांध दी है, जिससे मेरे बच्चे नहीं जीते हैं। यदि आप मेरी कोख खुलवा दें तो मैं आपका बहुत उपकार मानूंगी। गौ माता ने उसकी बात स्वीकार कर ली और उसको साथ लेकर 7 समुद्र पार शाऊ माता के पास चल पड़ी। रास्ते में कड़ी धूप से व्याकुल होकर वे दोनों एक पेड़ की छाया में बैठ गई। जिस पेड़ के नीचे वो दोनों बैठी थी, उस पेड़ पर गरुड़ पक्षी का एक बच्चा रहता था। थोड़ी ही देर में एक सांप आकर उस बच्चे को मारने लगा। इस दृश्य को देखकर साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे छिपा दिया और उस गरुड़ पक्षी के बच्चे को मरने से बचा लिया। इसके पश्चात उस पक्षी की माता वहां रक्त निकला देखकर उस साहूकार की बहू को अपनी चोंच से मारने लगी। तब उससे साहूकार की बहू ने कहा कि मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा है। तेरे बच्चों को डसने के लिए एक नाग आया था और मैंने उस नाग को मारकर तेरे बच्चे की रक्षा की है। मरा हुआ नाग ढाल के नीचे दबा हुआ पड़ा है। बहू की बातों से वह प्रसन्न हो गई और बोली, तू जो कहती है, तू जो चाहती है वो मुझसे मांग ले। बहू ने उससे कहा, 7 समुद्र पार शाऊ माता रहती है, तुम मुझे वहां तक पहुंचा दो। तब उस गरुड़ पंखनी ने उन दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर शाऊ माता के पास 7 समुद्र पार पहुंचा दिया। शाऊ माता उन्हें देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिनों के बाद आई है, सुना कैसी है? पुनः शाऊ माता ने कहा कि मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं, तू उन्हें निकाल दे। उस काली गाय के कहने पर साहूकार की बहू ने सिलाई के सहारे शाऊ माता के सिर की जुओं को निकाल दिया। इस पर शाऊ माता अत्यंत प्रसन्न हो गई। शाऊ माता ने उस साहूकार की बहू से कहा कि तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हों। सुनकर साहूकार की बहू दुखी हो गई और शाऊ माता से कहने लगी, मुझे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 कहाँ से होंगे? शाऊ माता ने पूछा कि इसका क्या कारण है? साहूकार की बहू ने उत्तर दिया, यदि आप मुझे वचन दें तो मैं इसका कारण बता सकती हूँ। शाऊ माता ने उसे वचन दे दिया। वचनबद्ध कर लेने के बाद साहूकार की बहू ने कहा, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंदी पड़ी है, उसे खोल दे, तभी मैं माँ बन पाऊंगी। शाऊ माता ने कहा कि मैं तेरी बातों में आकर धोखा खा गई, अब मुझे तेरी कोख खोलनी ही पड़ेगी। इतना कहने के साथ ही शाऊ माता ने कहा, अब तू घर को जा, तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। घर जाने पर तू अहोई माता का उद्यापन करना, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई देना। उसने घर लौटकर देखा तो उसके 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हुई मिली। वह खुशी के मारे भाव विभोर हो गई
उसने 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई देकर उद्यापन किया। उसके बाद दीपावली का पर्व आया। उसकी जेठानियाँ परस्पर कहने लगी कि सब लोग पूजा का कार्य जल्दी जल्दी ख़त्म कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि छोटी बहू अपने बच्चों को याद करके रोना धोना शुरू कर दे और रंग में भंग पड़ जाए। जानकारी करने के लिए उन्होंने अपने बच्चों को छोटी बहू के घर भेजा, क्योंकि छोटी बहू रुदन नहीं कर रही थी। बच्चों ने घर जाकर बताया कि वहाँ पर वह आटा गूंद रही है और उद्यापन का कार्यक्रम चल रहा है। इतना सुनते ही सभी जेठानियाँ आकर उससे पूछने लगी कि तूने अपनी कोख कैसे खुलवाई। उसने कहा, शाहू माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। सब लोग अहोई माता की जय जयकार करने लगे। इस तरह अहोई माता ने उस साहूकार की माता की कोख को खोल दिया। उसी प्रकार इस व्रत को करने वाले सभी नारियों की अभिलाषा पूर्ण हो। अहोई अष्टमी की तीसरी कथा, श्री गणेश भगवान की कथा। बहुत समय पहले की बात है। विनायक बाबा एक पोटली में थोड़े से चावल और एक लोटे में थोड़ा सा दूध लेकर नगरी में इधर उधर घूम रहे थे और सबसे प्रार्थना कर रहे थे कि कोई मेरे इन चावल के दानों से और थोड़े से दूध से खीर बना दे। परंतु उनकी यह बात किसी ने भी नहीं सुनी। सब उनका मजाक बनाने लगे, भला ऐसे भी कोई खीर बनाता है। तो सबकी बात सुनते हुए विनायक बाबा आखिर में एक बुढ़िया के द्वार पर पहुँचे और बुढ़िया से कहने लगे, माता, क्या तुम मेरे लिए खीर बना दोगी? तो माता ने कहा, हाँ, मैं बना दूंगी। तो विनायक बाबा बोले, तुम एक बड़ा सा खीर बनाने का बर्तन ले आओ और मेरे लिए खीर बना दो, तब तक मैं स्नान करके आता हूँ। बुढ़िया माता ने कहा, ठीक है बाबा, मैं खीर बना देती हूँ। विनायक बाबा बोले, मैं स्नान करने के बाद ही भोग लगाऊंगा। बुढ़िया माता ने कहा, ठीक है बाबा। तो बुढ़िया माता ने खीर बनानी शुरू कर दी और जैसे ही उफान लेकर खीर बाहर आने लगी, वो उसे अपने हाथों से चाट चाट कर खाने लगी। तभी थोड़ी देर बाद विनायक बाबा नहाकर आ गए। बाबा के आने के पश्चात बुढ़िया माता ने कहा, आओ बाबा, भोग लगा लो। तो इस बात पर विनायक बाबा मन ही मन मुस्कुराने लगे और कहने लगे, माता, भोग तो लग गया, अब तुम जाओ और सारे नगर वालों को न्योता दे आओ। बुढ़िया माता ने ऐसा ही किया। सारे लोग आकर झूम कर जाने लगे। तभी माता ने कहा, बाबा, सब लोगों के चले जाने के बाद भी बहुत सारी खीर बच गई है, तो अब क्या करूं? बाबा ने कहा, अब तुम इस खीर को अपने सारे बर्तनों में निकाल लो और सो जाओ। बुढ़िया माता ने बाबा की बात मानकर अपने सारे बर्तनों को खीर से भर लिया और सो गई। सुबह उठकर बुढ़िया माता ने देखा, उसके सारे बर्तनों में सोना चांदी भरा हुआ है और सारा घर सोना चांदी से भरा हुआ है। इसलिए वो सुबह उठकर बाबा का गुणगान करने लगी और सब नगरवासियों को उसने बाबा की महिमा के बारे में बताया। इसी प्रकार जो कोई इस कथा को सुनता व सुनाता है, उसकी सभी मनोकामना श्री गणेश भगवान जी की कृपा से पूर्ण होती हैं। जय श्री अहोई अष्टमी, जय माता, जय गणेश। बोलो अहोई माता की जय, बोलो श्री गणेश महाराज की जय। कथा सुनने के लिए आप सभी का दिल से आभार। धन्यवाद।